नमस्कार भाई सारियाने। तो जिस वाले हरियाणा आई गए, अब क्यों कर आगे ये सुन लो। रोड़ा है कुर्सी का से। अगर भगवान भी नहीं चौतरा उठा में तब भी वोट नहीं दूं। उठा के राज में नौकरी मिलती थी। मैं ये कह रही हूँ ऐसे में एक एक लठ और ले लो। तो जी दिल्ली थे हरियाणा के भेद का पता कौन ही लागे, इसलिए हमने हरियाणा आना पड़ा। और हरियाणवी बोलने में इतना जोर लगाना पड़ा, ठीक उतना जोर जितना हर पार्टी हरियाणा को जीतने में लगा रही है। तो लोगों के हिसाब से कांटे की टक्कर दो पार्टियों के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी से कांग्रेस आ रही है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार। कांग्रेस से बड़े हो जाएंगे हुड्डा साहब क्या? बिल्कुल। जो हुड्डा बनेगा तो कांग्रेस आपा बन जाएगी। बाकी इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है और जेजेपी और आजाद समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। और हम खड़े हैं रोहतक में, जो माना जाता है जाट बाहुल्य इलाका और हुड्डा परिवार का गढ़। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का है। भूपी का गढ़ है, आपको पता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ लठ कौन गाड़ रहा है और जाड़ा कौन पाड़ रहा है। आ जाओ। किसकी रील देख रहे हैं, ग्रोवर साहब की बत्रा साहब की? ग्रोवर साहब की देख रहे हैं और उसकी भी देख रहे हैं, दोनों की देख रहे हैं। दोनों की? हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा बढ़िया चल रहा है। शोरी मार्केट जिंदाबाद। शोरी मार्केट जिंदाबाद और अपनी खेती जिंदाबाद। खेती जिंदाबाद। हाँ जी। ये वाली नहीं अच्छी लग रही? अच्छी लग रही है हैं? ये भी अच्छी लग रही है। रोहतक से ही हो? गांव से। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? वोट डालने जाओगी ना जाओगी? डालेंगे जिसकी आप बोलोगे, बोलो जिस किसकी देनी है उसी की देंगे। ऐसे कोई बता के डब्बू वोट डलवाता है? अपनी मर्जी से वोट डाले जाते हैं? ना जी ना, कोई यार प्यारा अपना हो तो जी उसकी भी देनी पड़ जाए, इसमें क्या है। आपका मुद्दा क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं है अभी तो। अच्छा, अगर चुनाव लड़ोगी तो फिर क्या बढ़िया करवाओगी अपने इलाके में? एक तो गांव का जो मेन रोड है वो अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, पूरे गांव का एक ही रोड है, वो फूटा पड़ा है, सब ट्रैफिक आने जाने में है। और फिर एक है पड़ी है फाटक, उसके ऊपर को पुल की सुविधा होनी चाहिए। कोई सुबह अपनी ड्यूटी पावा है, एक घंटा फाटक बंद रह जाए तो अगले महीने ड्यूटी पर लेट हो ले। गाँव में तो मुद्दे हैं। फिर अभी आप कह रही कोई मुद्दा नहीं, अभी आपको चुनाव लड़वाने की बात है, आपने मुद्दे गिना दिए। देखो, बनाएगी 90 की 90 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। 90 की 90 पे सुधा ब्याज हिसाब कराएंगे अब की बार। क्या दिक्कत है? सूद समेत? सूद समेत। सुपड़ा साहब कांग्रेस का। हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि तीसरी बार भी सरकार आई होगी। इतिहास पलटेगा। 12 साल में कोविड के भाग भी जागते हैं। अच्छा। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार कांग्रेस के शासन में अच्छा था शायद। बड़े भाई साहब बता देंगे ना। छोटे भाई साहब से पूछ रही हूँ मैं। अरे बता दे। अरे बता दो। ये पैसे वाले की पार्टी है, ये बीजेपी। हम बीजेपी। तो 2 बार से कैसे बन रही सरकार? बस इनके सिर पर ताज था, वो मिल गया इनको। तो जनता ही तो लेके आई। हाँ, जनता ही लेके आई। देख लिया ना बरत के, खा के देखा ना। 10 साल में बढ़ता, 10 साल में परख के पता चला। और तभी तो पता चला। और जो कांग्रेस वाले भी ऐसे निकल आए, फिर ऐसे निकलेंगे तो कुएं में पड़ जाएंगे, यही पड़ जाएंगे दोनों के दोनों। क्या इलाज फिर? बीजेपी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं खेली। वो पूरे हरियाणा में जाति की राजनीति है। 36 बिरादरी और कहाँ सुनी? हरियाणा में सुनी। 36 बिरादरियां तो साथ देती है, जब भी तो सरकार बनेगी। है कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो एक जात से जो है सीमित है। खट्टर साहब ने कब कही कि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी को नौकरी दूंगा? कही। इनने कहा कि भाई हम तो जाट हैं, जाट का भाई सबसे पहला जाट हूँ। जाट क्या करेगा? मुख्यमंत्री तो 36 कौम का है। बीजेपी ने किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, किस भाई को नहीं पीटा? इनने पहलवानों का शोषण किया। ये जाति पाति का भी नारा दे रही है। इसी बात की नाराजगी है क्या? बहुत गलत बात कर रही है। पहलवानों का शोषण हुआ। ठीक है, पहलवानों का शोषण हुआ। देखो पहलवान कांग्रेस में कैसे आ गई। पहलवानों का कांग्रेस गलत यूज कर रही थी, अब टिकट कैसे दे दी जुलाना से पहलवान को। हम ये कह रहे हैं जो कांग्रेसी आदमी बनते हैं, तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं और माल खाते हैं बीजेपी का, और फिर बाद में सफाई पेश करते हैं। ये बहुत से आदमी है कि नाम किसका ले? दुश्मनी लेनी है जी मेरे को। दुश्मनी लेनी है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कोई भी 2002 का वो साफ हो जाता है। 60 साल पहले भी घी उतने का ही था और आज भी उतने का ही है। 60 साल पहले घी उतने का ही था, आज भी उतने का ही है। अरे छोड़, चांदी का सिक्का उस टाइम 1.25 रुपए का था, आज कितने का है? कैलकुलेशन करो। अरे रुक जाओ बात तो पूरी करो। कैलकुलेशन करो।
अरे महंगाई क्या चीज है? देखो चांदी के सिक्के की तो नहीं पता, लेकिन घी तो पहले से महंगा हुआ है अब। क्यों हुआ है? आप ये कहना चाह रहे हो कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है? महंगाई ऐसा? कुछ नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। बढ़ी ही नहीं है। नहीं बढ़ी। आमदनी भी तो बढ़ी है। जो 165 रुपए तनख्वाह में लगे थे आज ये बात 40 सुन के आपको कहीं वित्त मंत्री दिल्ली ना बुला ले? बुला लेंगे तो मैं तो जाने को तैयार हूँ। कह दो ये झूठ है, महंगाई बढ़ी। महंगाई नहीं बढ़ी, ये सब कुछ झूठ है। हर घर में बालक जो है बीए में करके पीएचडी तय करे घर बैठे हैं, उन्हें 3-3 हजार रुपये पेंशन ले हुए हैं। अपना नौकरी कितना मिलेगी फिर पक्की सरकारी? करा के एक पोस्ट है, 40 पोस्ट है उसकी, और 1000 बच्चे गवर्नमेंट कहाँ से 1000 नौकरी लाओ भाई? एक नई बात हुई जी, 95 आदमी लगाने थे अफसर है, 80 अफसर गुजरात के लाए हैं, 15 हरियाणा के लाए ये हैं। किसने बताया आपको? ये अखबार में आई थी हमने पढ़ी थी। बिना खर्ची बिना पर्ची बिना लग रहे बालक बीजेपी सरकार में हमारे गांव में, और आने वाली बीजेपी सरकार है। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या होना चाहिए? हमारी तरफ से तो बीजेपी है। बीजेपी? कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी? कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी क्या? कट्टर क्या होता है ये? कट्टर मतलब वोट जब भी दिया है बीजेपी को दिया है, आगे भी बीजेपी को देंगे। कट्टर कट्टर। कहीं नहीं जाने के? कहीं नहीं जाने के, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो कोई जाए, कैंडिडेट है, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, बीजेपी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के विधायक के बीच में जीत का मार्जिन इतना ही था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी मैडम फुल फाइट है। फुल फाइट है? कौन ज्यादा ताकतवर है? मैडम ताकतवर जो जमीनी वर्ग पे काम करेगा वही ताकतवर है। जमीनी स्तर पे तो ये काम हो रहा है। 3-4 महीने पहले भी यही खुद ही पड़ी थी सड़क। मैडम वो नाले बन रहे, देखिए आप। बन गए? हाँ जी। ये कब से पड़ा हुआ है? वो है मैडम जो लगभग 20-25 दिन हुए। बस हाँ जी। लोकसभा चुनाव के लोकसभा टाइम में भी ना चुनाव सड़क खुदी हुई नहीं, थी। सड़क तो खुदी हुई, तब तो पाइपलाइन डल रही थी मैडम। अब ये प्रिपेयर हो रहा है, अब ये पूरा रोड बनेगा। सड़क बनने के बाद पाइपलाइन डल गई हाँ थी। जी, हाँ जी। तो पहले सड़क बनाई, नहीं फिर नहीं सड़क नहीं खोदी। नहीं नहीं, सड़क तो पहले ही बनी हुई थी मैडम, पहले ही 2018 बनी है। हाँ हुई जी, पुरानी सड़क। कौन करवा रहा है ये सब? मैडम सरकार ही करवा रही है। विधायक जो है यहाँ के वो करवा रहे हैं, विधायक सरकार तो करवा रही है? नहीं नहीं नहीं, विधायक नहीं, ये काम जो करवा रहे हैं ये मनीष ग्रोवर जी करवा रहे हैं। अच्छा जी। बत्रा जी नहीं करवा रहे? नहीं जी। क्यों? ये तो बत्रा जी से जाके आप पूछिए। बत्रा जी बताइए। हम बत्रा जी थोड़ी है, हम ये- तो मनीष ग्रोवर हैं। आप भी मनीष ग्रोवर हैं? बिल्कुल है मैडम। मनीष ग्रोवर ही मनीष ग्रोवर से बात कर रहे हैं मैडम, जो अच्छा, काम वजह क्या है करेगा इसकी? उसकी सरकार आएगी। इस बार कौन है इतनी ऊपर? हाँ जी, चलो। चुनाव में कौन है इतनी ऊपर इस बार? चुनाव में हुड्डा सरकार है? हुड्डा सरकार। कांग्रेस सरकार नहीं बोलोगे? कुछ भी हो सकती है मैडम जी मेरी सुनो, एक बार इनकी सुन लेते हैं। हुड्डा सरकार। कांग्रेस सरकार? कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री? एक ही चेहरा है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, बस। और कौन है मैम? कांग्रेस में पता है कितने चेहरे हैं? कितने चेहरे बोलो, बताओ मैम। कुमारी शैलजा का नाम सुना है? सुना है मैम, सुना है। सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला का नाम सुना है? सुना है। 3 तो मैंने गिना दिया। कौन और पता ठोक रहे नहीं मैम, कौन ठोक रहे? नतीजे आने तक और कितने निकल नहीं, आए? नहीं हुड्डा सरकार। कांग्रेस से बड़े हो जाएंगे हुड्डा साहब क्या? बिल्कुल। कांग्रेस की वजह से हुड्डा साहब है या हुड्डा हाँ साहब की बिल्कुल, वजह से कांग्रेस है? हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस है हरियाणा में, तो हुड्डा साहब की वजह से राहुल कांग्रेस है। गांधी बुरा मान जाएंगे इस बात पे? तो हरियाणा की जो देववाल बेल्ट है, लगभग इस बेल्ट में 11 सीटें आती हैं विधानसभा की, जिसमें से पुराना रोहतक और झज्जर की 8 सीटें आती हैं। अब इसमें लोग कहते हैं कि ये हुड्डा परिवार का गढ़ है, चला आ रहा है। उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि 1991, 1996 और 1998 में जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हुए, उसमें हरियाणा की राजनीति के एक अनुभवी राजनेता और उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया था। अब जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये किलोई है, और किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निर्वाचन क्षेत्र है। तो आइए अब किलोई में लोगों से बात करके देखते हैं कि जो गढ़ है वहाँ पे हवा कहीं अदल बदल हो रही है या फिर जो चला आ रहा है वही रहेगा। चलिए। गांव देहात में ये जो समय है ये आराम का होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिल गए हैं लोग, उनसे बात करेंगे। आप बताओ यहाँ के क्या परेशानी क्या है, मुद्दे क्या हैं? परेशानी तो जी सारी है, देख गंदगी पर पड़ा, मोदी के राज में ना पड़ा है यो, है कि नहीं? भूपी के राज में नहीं था, साफ सफाई तो करा करवा करता हमारी। यहाँ के जो विधायक हैं कभी आए वो? कभी नहीं आ लिया। कद आया है? कलोई में तो आया है कौन ही। कौन है विधायक यहाँ के? हैं विधायक यो
हुड्डा साहब नहीं है? हुड्डा साहब खुले हैं। आप कह रही विधायक आए नहीं है? कोई नहीं आ रहा। हुड्डा तो आवे क्या करना चीज, उन्हें कुछ मिल रहा है नहीं। 10 साल तक बेचारे वही बैठे। तो विधायक हैं तो विधायक तो चक्कर लगा ही सकते हैं। तो वोट दे के जिताया तो था अब जैसे अब भी खड़े हुए हैं वो, 2019 में भी खड़े हुए। फिर खड़े तो थे, हमने तो वोट दे दी, हमने तो अपने वोट से जिता दिया। हमने तो जिता दिया था, पर आए नहीं वो, है आए नहीं, वो भी नहीं आए। वो भी नहीं आई। वो तो इवनिंग का है बागा मैं बनूंगा जब आऊंगा। अच्छा, पहले जिताओ तब आएंगे। हाँ। उससे पहले ये सड़क ऐसी मिलेगी आपको? हाँ, फिर तो साफ हो जाएगी। कैसा होना चाहिए जो जीत वोट डालोगी? हाँ। क्या मैं देख के वोट बताऊंगी डालोगी? मैडम कैसा होना चाहिए। हाँ, ये बामा हो गए बुढ़े बुजुर्ग और बुप्पी आ जाए तो हम न्यू चा वहाँ एक बढ़िया सा पार्क बन जा, उसमें हम जाकर बैठ जावा थोड़ी बहुत आन। हमारे ये रोड राड सही हो जा, पानी से ठप हो रहे हैं, गलिया में थोड़ी बहुत साफ सफाई हो जा। क्या क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है, बच्चा की सहूलत नहीं, मीठा पानी नहीं, डंगरा का जोड़ का पानी नहीं, सहूलत क्या की बने जब तक सबके पाचन सबके बदल जाए। पानी कब से नहीं है जी? इससे कोई बनता नेता बनाता ही नहीं, पानी ताता नहीं देते। कितने साल हो गए? हम तो जितने तो बड़े सर के बाढ़ उड़ लिए किलो में बढ़ के। मतलब किसी की सरकार में पानी नहीं देखा आपने? हाँ। ना भूपेंद्र हुड्डा सरकार में ना गाड़ता बन की यो तो थोड़ी सोबियाई करी है, पर पानी नहीं मिल पाया। पानी नहीं मिल पाया ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। तो फिर कौन अच्छा है? हमने तो हुड्डा चाहिए कि पानी तो उनने भी ना दिलवाया। पानी नहीं दिया तो और तो सहूलत कर दी, बच्चे की थोड़ी बहुत करी, गली गली की कर दी और कुछ कर दिया हमने, कीमत मिल रही है। मतलब थोड़ा बहुत किया। हाँ। इसा तो कर दिया, जिसा कराया था वो गोपी ने कराया था, उसके बाद इसने तो कुछ कराया ही नहीं। किसी कुत्ते का भी चोट लगी उसने भी कोई संभाला नहीं आया। ये सड़क कब की बनी हुई है? ये बेटे एटलीस्ट हो गया मेरे ख्याल में 30 इयर्स। अच्छा, 30 साल पहले जब भूपी का राज था ना, तभी बनी है ये। तो वो विधायक हैं यहाँ किलोई से। हाँ। उन्होंने अपनी विधायकी में क्या कुछ काम करवाए? बस मेरे ख्याल में जब से ये हारा है ना, उसमें इसकी जब तक सरकार नहीं आई है उसके बाद तो वो 1 ही 2 बार मुश्किल से आया होगा, कोई इनवाइट करता है तो, अदरवाइज वो वैसे तो नॉर्मली आते नहीं। कौन जीत रहा है इनमें? कांग्रेस जीता है। अच्छा, ताश में भी बीजेपी कांग्रेस है क्या? हाँ, बीजेपी जीत रही है इसमें ताशा मत। अच्छा, क्या माहौल है फिर यहाँ किलोई में? यहाँ किलोई में जी भूपेंद्र हुड्डा राज में ना अपने पशुओं के लिए पानी है और जी ना पीने के लिए पानी है, आदमियों के लिए कोई काम नहीं हुआ। हम तो बीजेपी मोदी के फैन है जी, मोदी को वोट डालेंगे देश के विकास के लिए। ठीक है, मोदी जी ने विकास किया है, मोदी को वोट देंगे देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए विधानसभा चुनाव में मुद्दा मोदी के लिए जी, विधानसभा में मोदी को देंगे, देश का भला हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने कोई काम नहीं किया, विधायक रहते हुए कोई काम कुछ नहीं किया। यहाँ पशुओं के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, कोई काम नहीं किया। डकोसड़ा बात है, डोंगी है, यहाँ आता ही नहीं, बनने के बाद कभी आता नहीं यहाँ। यो मांडा है और सब कांग्रेसी है, सारे के सारे बस सारे एक का कांग्रेसी एक। हैं। यो भगत सिंह से एक। अच्छा, ये एक भगत सिंह है। हाँ, इनने बगावत कर रखी है हाँ, सबके बस बीच यो में। बगावत करे अपने उस मत बोलते। इन्होंने बोला कि विधायक होने के बाद से उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई है, जिसकी गुंजाइश है। बताओ 10 साल राज किसका था? बीजेपी का राज्य में। जो भूपी खोदना हुआ अब पानी भूपी पहुंचावा तो जनता ने तो यहाँ की ने जिता दिया ना, विधायक तो यहाँ की जनता ने बना दिए। विधायक के हाथ में रह के रहा था। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि 10 साल बीजेपी का राज था तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए अपने इलाके में? वैसे हम कांग्रेसी आदमी हैं और बीजेपी से तो एक ही वो है हमारा कि 10 साल हो गए इस गांव में बीजेपी का राज होते हुए, आज तक कहीं भी कोई भी 10 फुट 10 बाई 10 का कमरा, इतना बड़ा गांव है किलोई का, इसमें दिखा दो कि बीजेपी ने 10 साल के अंदर कोई 10 बाई 10 का एक भी कमरा बनाया हो। इतने बड़े गांव में, हल्के के गांव में, पूरे गांव में घूम जाओ, कहीं भी घूम जाओ, 10 बाई का एक कमरा इस किलोई गांव में दिखा दो बीजेपी के राज में। कौन ठीक बात कह रहा है इनमें? ये कोई नहीं कर रहे आ रहे, कोई तो अंतर नहीं है ना, तो कोई बूटी अंतर ना कोई खटरू अंतर, अरे कोई नहीं अंतर, कोई नहीं आता, कोई नहीं। मरे कृष्ण मूर्ति आगर ना कोई नहीं या सच्ची बात मतलब मरने पे कृष्ण मूर्ति। हाँ, कोई गोटा नवाना हो ना कल दोलडे में कोई नहीं। पानी ले आकर हमें 4.5 किलोमीटर दूर से, हमारे गांव में कहीं पानी नहीं है। ये 20 पानी नहीं है,
ये 20 बैठे हैं, नहीं है, इंसानों का नहीं है। 10 साल तक भूपी रह गया और 10 साल यो खटर रह गया। 10 साल में सारे घर तेरा घर घर कुछ ना अरे ठूठे नो तो करेंगे, नो का नो तो सड़क बना दी हो थोड़ा हो, और हमने पीने के पानी की करे, पीने का पानी ठूठी नो नो बता दे। उस यो बताओ, ये बताओ टोटी तो लग गई, उसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पे पानी फिर पीने का पानी आता कहाँ से है? खेतों में से दामड़ी से गाँव का पानी खराब हो गया, कुएं थे मीठे वो खराब हो गए, क्या करे? यूपी का कसूर है। अब 4 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना। हाँ है खेतों में से आवा पानी। क्या पशुओं के ऊपर है, और पशु है हमारे पानी के ऊपर है। बता जमींदार के लिए पानी नहीं, पीने के लिए इंसान के लिए, पशुओं का पानी नहीं, किस चीज की सेफ्टी है? कोई सी भी सरकार है, हमने किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, हमने वो बंदा चाहिए जो काम करने वाला है। पर कांग्रेस भी आएगी, बीजेपी भी आएगी, जो पानी का प्रबंध है पूरा गांव पानी तड़पा है। दोनों ने राज कर लिया पर पानी का इंतजाम नहीं हुआ किलोई में, पानी का प्रबंध नहीं है किलोई में। सुविधा बतेरी है और ये शर बुड्ढा के राज में हुई थी, ये 10 साल में कुछ नहीं हुआ। पानी की तो मेरे सामने ही बात हो रही है, बताओ सबने बोल दी, बिना पार्टी के बोल दी। मैं सुनो, यहाँ से वोट तो कोई किसी की डाल लो, ये कोई बात नहीं है, वो तो इंसान की अपनी इच्छा है, लेकिन जो कट रहे हैं ना वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। आप समझे मेरी भाषा को? जो पक्का है ना वो नहीं बोल सकता, और ना उसकी बुराई करेगा, नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यही है कि उसने कुछ नहीं किया। वो आओ नारतम आओ ना, तुम बिना हो, हम तो आ गए। अरे पड़ा ये सुनो, ये क्या कर सकते हम तो भाई, ये हमारा काम है आपकी बात को वहाँ पहुँचाना। और क्या हो रहा है? ये बात ने पहुँचा उसको, मेरी बात सुनो, आपके माध्यम से हम तो फिर भी चुनाव से पहले आके सुध ले रहे हैं। वो बिंदरी आओ वहीं पे, वो तो आप तो बता रहे हो कि वो आते ही नहीं। आप कौन से हो? जिस्ट न्यूज, दिल्ली से आई हूँ। ये तो बड़ी समस्या है जी यहाँ। अब यहाँ इस सड़क से गुजरते हुए ये पार्क जो हुड्डा पार्क नाम से यहाँ पे फेमस है, दिखा कि यहाँ पे दादियाँ भी हैं और दादा भी हैं। तो गुट बना के सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से ताश चल रहे होंगे यहाँ पे, जो हरियाणा में बड़ा ही अच्छा वो है टाइम पास का जो गेम है वो है ताश। दादियाँ भजन गाती हैं और ये ताश खेलते हैं। मैं आई हूँ दिल्ली से। फिर मारे की तरह बोल सा कैसे बोलूँ, सिखाओ। यूं ही बोला, मैं बोलूँ के करो सुधा दियो। तो भजन गा लिए? कौन सा सुना दे बेटी भजन? नहीं, मैं जब स्कूल में थी ना तो वो उसमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी सब जगह के वो होते थे कल्चरल प्रोग्राम, तो उसमें मैंने एक हरियाणा का वो गीत सीखा था, मारो नौ डांडी को बीजना। नौ डांडी का बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना है, मेरे सुसरे ने दिया गढ़ ए जना जन बाजे बीजना, मेरी सास कवै बहू पीस ले मेरी। सारा मेरे एक उतारा ने उनके उतार लिया। मेरा दादा जी है लाव मत पीछिए। अच्छा, मोड़ी हो जा चुन मैं, मेरा राजा जी है लाव हाथ दौड़ी हो जा चुन मैं। ये कितने डंडी का बीजना है? ये एक डंडी का। अच्छा, वो 9 डंडी का जब बाजा था। अच्छा, विवेक का किस तरह बाजेगा? अच्छा, तो राजा जी मना कर रहे हैं कि करिए मत, कुछ भी मत करिए, सिर फोड़ ले और खा ले। यूँ बताओ तो माई क्या खाते हो? बात करने आई हूँ। कारण बताओ। कारण बताओ। नोटिस जी बताओ, बताना पड़ेगा। कारण ये है कि दिल्ली में बैठ के तो पता चल नहीं रही थी कि हरियाणा के मुद्दे क्या हैं, उसके लिए तो हरियाणा आना पड़ता। जी इसने कोई काम तो किया नहीं भाजपा वाला ने। भाजपा ने तो जो धनाढ़ आदमी थे ना वो ऊपर चढ़ाए हैं, बीच वाले नीचे गिरा दिए, नीचे वाले नीचे थे। बच्चा की नौकरी छीन ली, जो 10-10, 12-12 साल करके बैठे थे वो घर बैठा दिए। फिर दोबारा करे हैं वो, कोई 20,000 पकड़े, कोई 18,000 पे, और दे के मारे 50-50 कोस पे। वो किसके सारा गुजारा करेंगे? अच्छा, ये बताओ सरकार कैसी आनी चाहिए? कांग्रेस बीजेपी हटाओ, कैसी आनी चाहिए आने वाली जो सरकार हो? जो अच्छे अच्छे काम करे, काम वाली हो, बच्चा ने नौकरी सर्विस हो, सारा अच्छा काम होने चाहिए ना। ये भी नहीं होगा 6,000 करेंगे पेंशन बुढ़िया की,
मौज हो जाएगी, पोता पोती भी खुश लेवेंगे, और दादी पे भी रह जाएंगे, मौज होंगे, फल फ्रूट खाओगे, मौज हो जाएगी। 6000 पेंशन यूं गड्डी लियो। हाँ गड्डी तू की सोच रही हूँ बता दे। मैं किसी की नहीं सोच रही, मैं तो बस बात करने आई। कोई भी सरकार वो घमंड नहीं होना चाहिए। वो वोट ले सी तो राजी बोलेंगे, और वो कुर्सी मिल जाए तो वंडी बन जाए, बन जाए वंडी। अच्छा सारे ऐसे ही होते हैं, कोई आ जाओ चाहे कोई आ जाए, वो वोट नहीं मिल रहा। कुर्सी में कोई बीमारी लगे, कुर्सी में बीमारी से कुर्सी में बैठते हल्दी हो जाए। अब भाई ताश के खेल में खलल डाल के देखते हैं। भाई इधर भी किसी की बेगम खराब हो रही होगी, इधर किसी का बादशाह खराब हो रहा होगा। सरकार है बीजेपी ठीक है, इन्होंने हर आदमी को एक निष्पक्ष भाव से नौकरी दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नाम का बदनाम कर रखे जाट बरादरी। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ भूपेंद्र हुड्डा के। मेरी घरवाली को 3 बार नौकरी मिली हरियाणा सरकार में, आदमी को एक बार नौकरी नहीं मिलती। हुड्डा सरकार में एक परिवार से 10 आदमी लग रहे हैं, 50 परिवार से एक आदमी भी नहीं लगता था उस सरकार में। अगर भगवान भी नहीं सोच रहा हुड्डा में, तब भी वोट नहीं दूँ। मर जाऊंगा मरना मर जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ दगा नहीं कर सकता। क्यों? उम्र भर के रोजी रोटी दी है मेरे को। मैडम हुड्डा से 1 रुपया तो लालच नहीं, बीजेपी तो बैर को नहीं, सच्चाई बोलूँगा। बगैर डिग्री का पढ़ा लिखा हूँ। रही बात बीजेपी में जो है ना, आम आदमी का रोजगार सुनेगा, कांग्रेस ने कर दिया भ्रष्टाचारी से चमक रहे उनने, लेकिन आम आदमी के पास रोजगार था। इन गरीब का पेट पर लाती थी, मजदूरी नहीं, और छोटे दुकानदार खो दिए। हुड्डा के राज में नौकरी मिलती थी, उसको मिलती थी, के घर में 4 मिल गई, एक आदमी ने एक भी नहीं मिली। इस राज्य में जिसके पास क्वालिफिकेशन है उसको नौकरी मिल रही है, मेरिट मारे उसको नौकरी मिल रही है। 2 करोड़ का वादा था, 20 करोड़ कहाँ है? जनता को नस्तर लगाए, जनता नस्तर लगाएगी, बस इतना ही। अरे बोल के ही चले गए। नस्तर मतलब इंजेक्शन। बीजेपी को 44 मिली थी, अब के बार कांग्रेस को 44 मिलेंगे, बीजेपी को 32 मिल जाएंगे। आपका हरियाणा वैसे बटा हुआ बहुत है, बेल्ट में भी और बिरादरी में भी। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। अभी जितने भी वोट है, जैसे जाट वोट है, वो सारे कांग्रेस के लगभग। अदर कास्ट है उसमें, जैसे मैं हूँ, मैं पंडित हूँ, पर मैं वोट दूंगा कांग्रेस की, क्यों? हम कांग्रेस से बंधे हुए हैं। तो मतलब 36 बिरादरी एक तरफ नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं हो नहीं सकती, ऐसे नहीं। बीजेपी वाले ने कुछ नहीं कराया यहाँ, ये हुड्डा की देन है जो यहाँ खड़े हैं, जो यहाँ बैठे हैं, हुड्डा की देन है। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। हुड्डा को पहले भी कोई हराने वाला नहीं था, अभी भी नहीं हारेगा। सिर्फ दिक्कत क्या कर गया, एक घर से 5 नौकरी दे दी, एक से एक भी नहीं दी, सिर्फ कमी आ रही ना। हुड्डा राज बहुत बढ़िया था। आपको बताया वैकेंसी का कितना बट्ठा बिठाया, रोज तक के लिए कितना काम हो किसी ने कराया। बीजेपी ने फ्री में 4 बार तो मेरा लग रहा है पैसे, ना तो इंक्वायरी कर लो, 4 बार बिना पैसे के नौकरी, बिना पैसे। और पहले पैसा दे के लगती थी। कांग्रेस का टाइम में था वो प्राइवेट करे से। अच्छा पैसा मांगे था। हमारे बच्चे खड़े होगा दिखाओ और उसमें हमारी इतनी भर्ती कर दी 2019 में, 20 में, 21 में, एक में जुआ नहीं किया। गोद का 30 ना लगता, ये मिले हुए हैं, सब झूठ बोलते हैं। कौन मिला हुआ है? जो ये कर रहे हैं ना बीजेपी ने काम कर रहा है, ये मिले हुए झूठे हैं। मैं ये कह रही हूँ, ऐसे में एक लठ और ले लो, बढ़िया चल जाएगी। ये बीजेपी वाले कर सके। एक मिनट सुन, और हरियाणा में हुड्डा से कांग्रेस है बस। अच्छा बस मैंने बात किया। भाई चुनाव की बात आई तो बवाल मच गया, इतना शोर की बात भी सुनाई नहीं दी। लेकिन एक चीज जो दिमाग में बैठ गई वो ये कि बहू तो बढ़िया है पर कहानी है। तो अब वो दोनों ही तरफ के लिए है, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं, पर नतीजे बताएंगे कि सरकार और कुर्सी किसकी होगी। लेकिन जिसके कैमरे में कैद हुई हरियाणा की ये नब्ज आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और जिसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। नहीं आएगा इसमें पानी? पानी डालना पड़ेगा। बताओ, हैंडपंप को भी पहले पानी पिलाना पड़ेगा तब ये पानी देगा। आ गया साफ? बस खा रहा थोड़ा, काम चलाओ।